हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से अल्कोहल फिनाल और ईथर चैप्टर से वीडियो लेकर आया हूं प्यारे बच्चों। आज मैं अल्कोहल का टेस्ट बताऊंगा विद हार्ट कॉपर। इसके पहले मैंने अल्कोहल का टेस्ट ऑक्सीडेशन से बताया था कि हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल बाय ऑक्सीडेशन मेथड। लेकिन आज हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल का डिस्टिंक्शन पहचान हम हार्ट कॉपर से कराएंगे, है ना। कैसे प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल टर्शियरी अल्कोहल की पहचान की जाएगी। तो प्यारे बच्चों, मैं सार्थ में बता देना चाहता हूं कि जब अल्कोहल का वेपर हार्ट कॉपर के ऊपर से पास कराएंगे तो अगर प्राइमरी अल्कोहल होगा तो एल्डिहाइड बना लेगा। सेकेंडरी अल्कोहल नोट करते जाइए आप, सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो कीटोन बना लेगा। और प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन होता है। ध्यान दीजिए, क्या होता है? डिहाइड्रोजिनेशन, मतलब हाइड्रोजन निकलेगा। अच्छा, जब टर्शियरी अल्कोहल अगर होगा तो क्या होगा? अल्कीन बना लेगा। और टर्शियरी अल्कोहल होगा तो उसका डिहाइड्रेशन होता है। खूब अच्छी तरह से नोट करिए, प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन होगा। प्राइमरी अल्कोहल हमेशा एल्डिहाइड बनाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन बनाएगा। लेकिन टर्शियरी अल्कोहल होगा तो उसका डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होगा बल्कि डिहाइड्रेशन होगा, मतलब वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और अल्कीन बनेगा। ये शार्ट बता रहा हूं फिर से। टर्शियरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा, अल्कीन बनाएगा। प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन होगा, एल्डिहाइड बनाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल का भी डिहाइड्रोजिनेशन होगा, कीटोन बनाएगा। ठीक है ना। तो अब चलते हैं। ये बहुत बार मैंने कई बार कॉपी का इवैल्यूएशन करने गया और ये क्वेश्चन बार बार मुझे देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चे एल्डिहाइड कीटोन याद किए रहते हैं, वही टर्शियरी अल्कोहल में लगा देते हैं, जबकि टर्शियरी अल्कोहल अल्कीन बनाता है। तो चलते हैं, देखते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों देखिए, डिस्टिंक्शन ऑफ अल्कोहल बाय एक्शन ऑफ हार्ट कॉपर है ना। और विक्टर मेयर टेस्ट भी इसी में शामिल है। तो डिस्टिंक्शन ऑफ अल्कोहल बाय एक्शन ऑफ हार्ट कॉपर देखिए, व्हेन वेपर माने वाष्प, व्हेन वेपर ऑफ अल्कोहल्स आर पास्ड ओवर हार्ट कॉपर at 573 Kelvin, primary and secondary alcohols undergo dehydrogenation। नोट करिए क्या होगा? डिहाइड्रोजिनेशन। यानी मैंने पहले बताया था कि प्राइमरी और सेकेंडरी का क्या होगा? डिहाइड्रोजिनेशन होगा, मतलब हाइड्रोजन निकल कर बाहर आ जाएगा। तो प्राइमरी क्या बनाएगा? टू गिव एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। मतलब एल्डिहाइड किसके लिए है? प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड बना देगा, सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो कीटोन बना लेगा। लेकिन व्हाइल, जबकि टर्शियरी अल्कोहल्स अंडरगो डिहाइड्रेशन, इसको नोट किया जाए अंडरलाइन, डिहाइड्रेशन टू गिव अल्कीन, कैपिटल लेटर से मैंने लिख रखा है। तो ये पहचान हो गई डिस्टिंक्शन ऑफ अल्कोहल बाय एक्शन ऑफ हार्ट कॉपर। अच्छा, अब अगला है डिस्टिंक्शन ऑफ अल्कोहल बाय विक्टर मेयर टेस्ट। इसमें प्यारे बच्चों फास्फोरस और आयोडीन से की जाती है। तो देखिए, फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड इन दिस टेस्ट। द गिवन अल्कोहल इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू अल्किल आयोडाइड। कोई भी अल्कोहल दिया जाए, आपको बताया नहीं जाएगा अल्कोहल होगा तो सबसे पहले उसको अल्किल आयोडाइड में कन्वर्ट कर लेंगे बाय ट्रीटिंग विद फास्फोरस और आयोडीन। उस अल्कोहल का सबसे पहले रिएक्शन किससे कराएंगे? फास्फोरस और आयोडीन से, ताकि अल्किल आयोडाइड बन जाए। आप स्टेप नोट करते जाइए। अगर आप विक्टर मेयर टेस्ट करने के लिए कहे जा रहे हैं, विक्टर मेयर टेस्ट आपके एग्जामिनेशन में आ गया, तो सबसे पहले अल्कोहल का रिएक्शन फास्फोरस और आयोडीन से कराया जाता है। क्यों? क्योंकि अल्किल आयोडाइड बनाना है। देखिए, द अल्किल आयोडाइड बन गया, फिर सेकेंड स्टेप में क्या है? अल्किल आयोडाइड इज देन ट्रीटेड विद सिल्वर नाइट्राइट AgNO2 टू कन्वर्ट इट इनटू नाइट्रो अल्केन। अब अल्किल आयोडाइड जो बना था अब नाइट्रो अल्केन बन जाएगा। चलिए, नाइट्रो अल्केन को कहाँ ले आए?
तीसरे स्टेप में नाइट्रो अल्केन इज देन ट्रीटेड विद नाइट्रस एसिड HNO2 नाइट्रस एसिड, नॉट नाइट्रिक एसिड बट नाइट्रस एसिड HNO2 दैट इज NaNO2 प्लस HCl, दोनों मिला देंगे तो नाइट्रस एसिड बन जाएगा। सोडियम नाइट्राइट और HCl मिलाएंगे तो नाइट्रस एसिड ही बनेगा। द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज फाइनली मेड अल्केलाइन। अब जब नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो उसको हम थोड़ा सा अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में मिला के अल्कलाइन करते हैं तो कुछ हमको मिलता है। जब ये नाइट्रो सोल्यूशन यानी नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराने के बाद हम उसमें क्या मिलाते हैं, अल्कलाइन सोल्यूशन मिलाते हैं, जैसे एक्वस NiOH या KOH। तो कुछ हमको देखने को मिलता है क्या, इफ ब्लड रेड कलर एपियर्स इट इंडिकेट्स प्राइमरी अल्कोहल। अगर ब्लड रेड मतलब खून की तरह रक्त की तरह लाल रंग मिल जाए तब समझिए कि प्राइमरी अल्कोहल होगा। अगर ब्लू कलर हो जाए, नीला कलर हो जाए, तब समझिए कि सेकेंडरी अल्कोहल होगा। बट सोल्यूशन रिमेन्स कलरलेस इट्स इंडिकेट्स द टर्शियरी अल्कोहल। अगर कोई कलर ना हो, बिल्कुल कलरलेस रहे, तो आप समझिए कि टर्शियरी अल्कोहल का है ना। तो आप देखिए इसका मैं एक चार्ट भी बनाया हूँ। यहाँ पर देखिए जैसे जैसे मैंने बताया था पहले स्टेप में, ये देखिए अल्किल अल्कोहल है, ये अल्कोहल है, ठीक। जैसे जैसे मैंने बताया है पहला स्टेप, ये आपने फास्फोरस आयोडीन से रिएक्शन कराया, क्या बना, अल्किल आयोडाइड बन गया। फिर दूसरे स्टेप में सोडियम नाइट्राइट से सिल्वर नाइट्राइट से रिएक्शन कराया, तो क्या हुआ, नाइट्रो अल्केन बन गया। क्या बन गया, नाइट्रो अल्केन बन गया। अब नाइट्रो अल्केन को तीसरे स्टेप में नाइट्रस एसिड से HNO2 से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, जो सॉल्यूशन बनेगा नाइट्रोलिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा, नाइट्रोलिक एसिड, RCNO2 डबल बॉन्ड NOH, ये नाइट्रोलिक एसिड है, आप नोट कर लीजिए। RCNO2 कार्बन से डबल बॉन्ड NOH है, ये नाइट्रोलिक एसिड है। अब इसमें NaOH मिला देते हैं, अगर प्राइमरी अल्कोहल है तब ब्लड रेड कलर हो जाएगा। देखिए ब्लड रेड कलर, ठीक है, तो यहाँ हो गया। लेकिन अब सेकेंडरी अल्कोहल में यही रिएक्शन होगा। अब यहाँ पर अल्कोहल आपको तो पता है नहीं कौन सा अल्कोहल दिया है, मैंने प्राइमरी अल्कोहल लिया इसलिए ब्लड रेड कलर आया। अब यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल का हम सेकेंडरी अल्कोहल ले लेते हैं, R2CHOH, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। अगर फास्फोरस आयोडीन वही रिएक्शन होगा तो क्या होगा, अल्किल आयोडाइड बन जाएगा। क्या बन, पहले स्टेप में क्या बना, यहाँ पर अल्किल आयोडाइड बन गया, ठीक। फिर सिल्वर नाइट्राइट से रिएक्शन कराया अल्किल आयोडाइड का, तो क्या बनेगा, नाइट्रो अल्केन बनेगा। फिर नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराया, तीसरा स्टेप, तो क्या बनेगा, स्यूडो नाइट्रोलिक एसिड बना, ये R2CNO2 और CN डबल बॉन्ड O, ये बन गया स्यूडो नाइट्रोलिक एसिड। फिर इसको अल्केलाइन कर देंगे, NaOH से अल्केलाइन करेंगे तो ब्लू कलर मिलेगा, ब्लू कलर। तो सेकेंडरी अल्कोहल के लिए मैंने कहा था ब्लू कलर मिलेगा। लेकिन टर्शियरी अल्कोहल होगा, अगर R3 देखिए 3 अल्काइल ग्रुप है, RCOH वही फास्फोरस आयोडाइड से पहले स्टेप में रिएक्शन कराया तो क्या होगा, अल्किल आयोडाइड बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा, अल्किल आयोडाइड R3CI, टर्शियरी अल्कोहल है ना, तो तीन अल्काइल ग्रुप होंगे, R3CI। फिर सिल्वर नाइट्राइट से रिएक्शन कराया दूसरा स्टेप, तो क्या होगा, नाइट्रो अल्केन बन गया। फिर तीसरे स्टेप में नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराया तो नो रिएक्शन और NaOH मिलाया, बिल्कुल कलरलेस रहता है। ये टर्शियरी अल्कोहल के लिए जैसे जैसे मैं बताया था। तो पहले स्टेप में पहले प्राइमरी अल्कोहल का टेस्ट हमने दिया और NaOH मिलाया तो ब्लड रेड कलर, प्राइमरी अल्कोहल के लिए ब्लड रेड कलर, सेकेंडरी अल्कोहल के लिए ब्लू कलर और टर्शियरी अल्कोहल के लिए कलरलेस हो गया। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से जो है आज के वीडियो में बस इतना ही। वेरी गुड, थैंक यू।